ने पहले अपने पति आरव शर्मा का नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर 7 साल से पहनी हुई शादी की अंगूठी उतार दी। इसके बाद उसने मोबाइल और अंगूठी दोनों बिना एक पल सोचे कार के बाहर फेंक दिए और हमेशा के लिए पति की दुनिया छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन कौन सोच सकता था कि 7 साल पहले आरव शर्मा और काव्या शर्मा एक दूसरे से बेहद प्यार करने वाले पति पत्नी थे। एक दिन काव्या के पिता को अचानक ब्लड कैंसर होने का पता चला। ससुर की जान बचाने के लिए बोन मैरो डोनेट करने का इंतजाम करने के बहाने आरव ने पहाड़ी इलाके की गरीब लड़की चांदनी वर्मा की मदद करनी शुरू की। लेकिन धीरे धीरे आरव और चांदनी का रिश्ता बदलने लगा। फिर वह दिन आया जब काव्या के फादर की हालत बिगड़ गई और उन्हें इमरजेंसी में भर्ती करना पड़ा। अस्पताल से बार बार फोन आने के बावजूद आरव चांदनी को दिलासा देने में लगा रहा। डॉक्टरों ने साफ कहा कि अगर 10 मिनट में डोनर नहीं पहुंचा तो बहुत देर हो जाएगी। बारिश में भीगती हुई काव्या जब नीचे पहुंची तो उसने देखा कि आरव और चांदनी बेहद करीब खड़े हैं। काव्या की आवाज सुनने के बावजूद आरव चांदनी को लेकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद काव्या को खबर मिली कि उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह टूट गई। पिता के अंतिम संस्कार के दौरान भी आरव चांदनी को लेकर घूमने चला गया। दोनों की खुश तस्वीरें शेयर करते हुए उसने कहा कि चांदनी की मानसिक हालत ठीक नहीं है, इसलिए वह अभी बोन मैरो डोनेट नहीं कर सकती। असल में चांदनी बार बार बहाने बनाकर इलाज टालती रही, जिसकी वजह से काव्या के पिता सही समय पर इलाज नहीं पा सके। पिता की अस्थियों को देखते हुए काव्या ने अपनी सास सविता शर्मा को फोन किया और तलाक की शर्तें मान ली। उसने नौकरी से इस्तीफा भी दे दिया और तय किया कि तलाक पूरा होते ही वह हमेशा के लिए आरव को छोड़ देगी। लेकिन चांदनी सामने भोली बनने का नाटक करती और अकेले में काव्या को ताने मारती कि वह बूढ़ी लगने लगी है और आरव उसके लायक नहीं। काव्या ने भी उसे करारा जवाब दिया। इसी दौरान एक दिन लिफ्ट खराब हो गई और दोनों अंदर फंस गईं। रेस्क्यू टीम ने कहा कि हालत गंभीर है और सिर्फ एक इंसान को पहले बचाया जा सकता है। बिना एक पल सोचे आरव ने चांदनी को चुन लिया। काव्या घायल हो गई, लेकिन आरव ने चांदनी का साथ नहीं छोड़ा। आरव महंगे गहने जो कभी काव्या के लिए खरीदे जाते थे अब चांदनी को देने लगा। वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाता रहा। एक दिन चांदनी ने काव्या को सीढ़ियों से धक्का दे दिया और खुद को मासूम दिखाने लगी। हमेशा की तरह आरव ने बिना सच जाने चांदनी घायल पत्नी को छोड़कर उसे अस्पताल ले गया। काव्या के जन्मदिन पर भी आरव ने उसे नजरअंदाज कर दिया और पूरी पार्टी में चांदनी का ख्याल रखता रहा। लोगों को लगने लगा कि असली पत्नी तो शायद चांदनी ही है। एक दिन चांदनी ने काव्या पर कार से टक्कर मारने का झूठा आरोप लगा दिया। गुस्से में अंधा हो चुका आरव अपनी पत्नी की कार से ही टकरा गया और उसे ही गलत ठहराने लगा। एक पार्टी के दौरान अचानक भारी झूमर गिरने लगा। उस वक्त भी आरव ने अपनी पत्नी को बचाने के बजाय चांदनी को बचाया। काव्या घायल हो गई, लेकिन आरव को उसकी कोई परवाह नहीं थी। जब काव्या ने देखा कि उसकी मां की निशानी पुरानी चूड़ी भी आरव ने चांदनी को दे दी तो उसका सब्र टूट गया। लेकिन चांदनी ने गुस्से में उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। काव्या उसे बचाने के लिए कूद पड़ी और बुरी तरह घायल हो गई। अब काव्या के दिल में कुछ नहीं बचा था। उसे सिर्फ उस दिन का इंतजार था जब वह हमेशा के लिए इस रिश्ते से निकल जाएगी। आखिरकार तलाक का दिन आ गया। सास ने तलाक के कागज और मुआवजे की रकम काव्या को सौंप दी। काव्या ने फैसला कर लिया कि अब वह अपनी बाकी जिंदगी आरव से दूर बिताएगी। उसने पति का नंबर डिलीट किया, शादी की अंगूठी उतारी और उससे जुड़ी हर याद को कार की खिड़की से बाहर फेंक दिया, हमेशा के लिए।